हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमजम स्टडी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, वो है इतिहास। इतिहास को दोस्तों भारतीय जो भी कंपटीशन, भारत में जितने भी कंपटीशन होते हैं, और भारत में इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में भारतीय इतिहास को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा हिस्ट्री में, वो होगा दोस्तों प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में दोस्तों हम क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे आपकी ये सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ। सिंधु सभ्यता के बारे में 2500 BC से लेकर आपका यहाँ पे तकरीबन 1700 BC तक के आपका सिंधु सभ्यता के बारे में मिलता है डिटेल हमको। अच्छा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल दोस्तों आपका ये 1700 से, या कुछ बुकों में आपको क्या नाम से 1500 भी मिलेगा, 1000 BC तक के ये चलता है। BC मतलब ईसा पूर्व। और दोस्तों उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो आपका 1000 से 600 BC तक के चलता है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद दोस्तों फिर हमारे जो देश है, जो हमारा भारत महान देश है, उसमें विभिन्न तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। जैसे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे आपका जैन धर्म के बाद मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य, जिसमें दोस्तों हम शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में विदेशी आक्रमण होता है। ठीक है दोस्तों, विदेशी आक्रमण में हम यवन, शक और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दक्षिण में भी बहुत से ऐसे राज्य होते हैं जो फल फूल रहे होते हैं, उसमें जिसमें से इम्पॉर्टेंट है चोर, चेल और पांडव राज। उसके बाद दोस्तों जो प्राचीन भारत का जो विकसित साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, उसको पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम हर्षवर्धन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे तो साथ में हम उसके क्वेश्चन को भी लगाते चलेंगे, उसके क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि कभी भी जब आप कोई कॉम्पिटिशन में बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे 1800 से लेकर 1200 तक के दक्षिण पूर्व मध्यकालीन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम अरब के आक्रमण स्टार्ट हो जाता है 712 से, जैसा आपको पता होगा मीर कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला शख्स था। फिर दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कई वंश आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और भी बहुत सारे वंश, सैयद वंश होते हैं, लोधी वंश होते हैं, उनके बारे में हम पूरा क्रमिक तरीके से पढ़ेंगे। फिर उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम जो अगला टॉपिक उठाएंगे, वो अगला टॉपिक हमारा होगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन। और फिर उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य में दोस्तों हम 1526 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक के हम पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा जो इतिहास है उसको आधुनिक भारत या आधुनिक भारत कहा जाने लगता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मुगल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। औरंगजेब के बाद जितने भी वंश, मतलब उसके जो राजा आए, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैसूर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 18वीं शताब्दी में जो बहुत से छोटे छोटे साम्राज्य थे जो कि आज़ाद हो गए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यूरोप कंपनियों का आगमन हुआ दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो था वो भारत का 1/3 जो इनकम होती थी, सोर्स ऑफ इनकम होती थी, अर्थव्यवस्था थी, वो बंगाल से रिलेटेड थी दोस्तों। अच्छा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में भी बहुत सारे सिराजुद्दौला, मीर कासिम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो सबसे ज़्यादा जो धन प्राप्त हुआ वो हुआ था बंगाल से।
ठीक है। बंगाल के बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था और अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में अंग्रेज़ों के प्रभाव को पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, जो हमारे देश की जो प्रथम क्रांति कही जाती है 1857 की क्रांति, उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एक्ट। भारत में एक्ट कहाँ से है, क्योंकि भारत में पहले यहीं से एक्ट, चार्टर्ड एक्ट हो गया, रेगुलेशन एक्ट हो गया, ठीक है, यहीं से एक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा, ठीक है, भारत में शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में शिक्षा पहले हर एक सारे तबके को नहीं मिलती थी, कुछ ही लोगों को मिलती थी, फिर वो आगे शिक्षा को बढ़ाते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे समाचार, भारत में समाचार पत्र, क्योंकि भारत में जो क्रांति आई है वो इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आई। उस टाइम, उस वक्त में भारत में बहुत से लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन बहुत से वाचनालय खोले गए थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजा राममोहन राय थे, बहुत मतलब रामकृष्ण परमहंस, इन सबों ने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की, जिसके बिहार पे उन्होंने आज़ादी को और प्रबलता प्रदान की, और जो समाज में जो भी बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, उस कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसमें बहुत से वहाबी आंदोलन थे और बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिनके बारे में हम जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं किसी भी कंपटीशन में, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आज़ादी। भारत की आज़ादी के बारे में हम पढ़ेंगे, 1947 का जो एक्ट आया था वो पढ़ेंगे, ठीक है, और विभाजन कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, और जो राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों हुआ था ना, तो उसमें वो 3 पार्ट में इसको हमने मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को आप अपने माइंड में रखें और आगे की परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों। फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। एंड फिर से मैं एक बात बोलूँगा कि आप अपनी जो न्यूज़पेपर है इसकी कंटिन्यू रीडिंग रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।